हेलो 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 सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। आ गए हम एक और वीडियो के साथ में दोस्तों। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर। और ये रहने वाला था हमारा इंडिगो चैप्टर का पार्ट 3 रहने वाला था, जो अभी तक की स्टोरी हमारी चलती आ रही है। इंडिगो यानी नील। नील एक तरह का डाई। डाई मतलब आप सबको समझते होंगे, कलरों को कपड़ों को कलर करने के लिए उसको हम डाई बोलते हैं। ये जो कहानी है दोस्तों, ये आप सभी ने कभी ना कभी इतिहास हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। चंपारण सत्याग्रह या फिर इन सबको भी हटा के जो सबसे एक बहुत बड़ा नाम था, महात्मा गांधी जी, बापू जिसको हम सब कहते थे, हिस्ट्री के अंदर बहुत बड़े लेजेंड है, उनकी ये कहानी है। एंड ये कहानी बेसिकली शुक्ला नाम के राजकुमार शुक्ला नाम से एक पीजेंट होता है। पीजेंट यानी जो मजदूरी करते हैं या जो फार्मर्स होते हैं जिन पर अत्याचार होता है, वो उसकी और गांधी जी के बीच की कॉन्वर्सेशन है। और इसके अंदर जो जो शुक्ला होता है, राजकुमार शुक्ला, वो क्या करता है, वो गांधी जी के पास जाता है एक रिक्वेस्ट लेके कि मैं हमारे गांव चंपारण गांव के अंदर नील की खेती को लेके बहुत ही ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा है, उस पर आप आइए और हमको जस्टिस दिलाइए। ठीक है। वहीं पे गांधी जी जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, उनसे मिलते हैं। बट पहली बार वो उनसे नहीं मिल पाते। देन वो उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आओ, एक कहानी चलती रहती है। देन वो चंपारण पे वो सुनते हैं कि पास वाले गांव में कहीं फार्मर्स का बहुत अत्याचार हो रहा है, मारपीट हो रही है। वो देखने जाते हैं, वहीं पे उनको पुलिस वाला बीच में रोकता है और एक ऑर्डर देता है कि भैया जी आप एक काम करिए, गांधी जी बापू आप ये चंपारण सत्याग्रह को बंद कर दीजिए, क्विट कर दीजिए। उसके रेस्पॉन्स में गांधी जी क्या बोलते हैं, ये हम पढ़ेंगे अब आगे वाली इस क्लास के अंदर। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। एंड अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हो, वो पार्ट नहीं देखो, प्लीज़ जाके देख लीजिए, बिकॉज बाकी की स्टोरी उसके अंदर है, आगे की स्टोरीज इनमें रहेगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन आवर चैप्टर इंडिगो। Okay, Gandhi signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. ऑर्डर डिसोबे कर देंगे, यानी उन्होंने क्या करा, एक नोटिस लिखा और उस पर साफ साफ लिखा कि भैया जी हम नहीं मानेंगे, हम चंपारण सत्याग्रह सत्याग्रह को हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं बंद करेंगे, हम करके रहेंगे ये आंदोलन। इन कॉन्सिक्वेंसेस, यानी इन कॉन्सिक्वेंस यानी उसी के प्रारूप, उसी के बदले में, उसी का रिजल्ट, गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। भैया जी समन आ गया, समन आ गया यानी बुलावा आ गया, कहाँ से, कोर्ट से, न्यायालय से। ठीक है। अब पंगा लिए हैं, देखते हैं सिस्टम कितना चलता है गांधी जी का अपने। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, यानी उस रात अपन 2 बजे तक, या समझ गए होगे, उस रात बापू सोए नहीं, जगे रहे फुल नाइट कि क्या करे अब। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, यानी उस रात उन्होंने क्या करा, गांधी जी ने अपने फ्रेंड राजेंद्र प्रसाद जी को टेलीग्राफ किया, एक नोटिस, एक खत भेजा दूर से कि आप अपने इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंशियल यानी जैसे आजकल के जो अपने ये इन्फ्लुएंसर होते हैं टिकटॉक वगैरह, वो वाले इन्फ्लुएंसर नहीं, उस टाइम के इन्फ्लुएंसर्स जो थे उनकी उनकी वोकल, उनकी आवाज़ बहुत प्रभावित करती थी लोगों को, यानी उनके एक बोलने पे भीड़ इकट्ठा होती थी, या कोई बहुत बड़ा कोई दिग्गज आदमी होते थे। वैसे दोस्तों को लाने के लिए गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया राजेंद्र प्रसाद से। ठीक है जी। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, आश्रम में भी उन्होंने क्या अपने इंस्ट्रक्शंस भेजे। इंस्ट्रक्शन यानी वही अपने कुछ नियम वगैरह ऐसा करके का वो ऑर्डर्स। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू दी वाइस रॉय, यानी उन्होंने एक प्रॉपर एक रिपोर्ट भी भेजी वाइस रॉय को लिखित के अंदर कि हमारी ऐसी ऐसी समस्या है, ये जो भी उसमें होगा वो उन्होंने वाइस रॉय, जैसे हमारे आज प्रेसिडेंट होते हैं, पीएम होते हैं, उस जमाने में अंग्रेजों के टाइम में एक ही हेड हुआ करता था, वो होता था वाइस रॉय। उससे पहले भी इस पोस्ट के कई नाम रहे, गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जी जी, फिर वाइस रॉय। ये वाइस रॉय का जो नाम था वो 1857 की क्रांति, 1857 का रिवॉल्ट, उसके बाद क्वीन विक्टोरिया ने वाइस रॉय की पद उपाधि दे दी थी, यानी जनरल को हटा के अब रहेगा वाइस रॉय। तो ये वहाँ की, ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है, मैंने ये एक्स्ट्रा बता दिया, इससे कुछ लेना देना नहीं उसका। चलिए, मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स, यानी वो जो मोतीहारी का जो टाउन था, वो जो कस्बा था, वो पीजेंट से भर गया था पूरा, इतना सारे, क्योंकि वो न्यूज़ खबर सुनते ही कि भाई गांधी जी को कोर्ट में बुलाया है, तो सारे जो सारे फार्मर्स थे, जो सारे अपने फार्म वो थे, वो सब इकट्ठा हो गए पीजेंट्स करके। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, यानी उनको नहीं पता था कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में भी रह चुके थे। उन्होंने वहां पे अपने वहां पे क्या इवेंट्स किए थे। ठीक है। जैसे वहां पे इनका एक बोर वॉर बहुत फेमस था,
बोर वॉर। आप में से अगर किसी को कोई आर्ट से बंदा हो या किसी ने थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री पढ़ी हो, तो बोर वॉर में इनकी वहां पे जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, वहां पे इन्होंने बहुत अपना एक क्रूशियल रोल निभाया था। वहां पे इनको केसरे हिंद की उपाधि मिली थी। ठीक है दोस्तों, चलिए साउथ अफ्रीका में दे हैड मियरली, इसको मिटा दूं क्योंकि इस चैप्टर में इसका कोई जिक्र नहीं है, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। चलिए, they had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with authorities। यानी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इन्होंने पीजेंट्स ने, फार्मर्स ने, किसान भाइयों ने सोचा भी नहीं था कि जो बंदा हमारी मदद करने आ रहा है, जो हमारा लीडर है, वो खुद अब एक ट्रबल में है, वो खुद अब एक समस्या में पड़ गया है। किसकी? अथॉरिटीज की समस्या। अथॉरिटीज कौन सी? अंग्रेजों के जो हेड होते हैं उनकी समस्या में फंस गया है। ओके, their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from the fear of British। ये याद रखिएगा कि अगर आपको आंसर राइटिंग में ऐसा लिखने में को मिल सकता है कि उनकी वो स्टार्टिंग कहाँ हुई थी, जहां उनको अंग्रेजों के डर से आज़ादी मिली थी। किनकी? गांधी जी को। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस। अब गांधी जी को तो भैया वहां पे ले गए कोर्ट हाउस के अंदर, तो उनके उपरांत उनके साथ जो किसान भाई लोग आए, वो इतनी भीड़ में आए। उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि हमारे लीडर को छुड़वा के रहेंगे। तो वो जो भीड़ इतनी उनकी इकट्ठा हुई और ये जो उन्होंने प्रदर्शित किया हमारा, वो जो था वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था, वो बिगिनिंग थी, वो शुरुआत थी किसकी? लिबरेशन की। लिबरेशन किस चीज से? आज़ादी। आज़ादी किस चीज से? ब्रिटिश अंग्रेजों के डर से। यहाँ पे इन पीजेंट्स की, ये पीजेंट्स हमारे अपने ये रहे, ये याद रखिएगा, पीजेंट्स का क्या था दोस्तों? लिबरेशन था। ये आज़ादी, लिबरेशन मतलब होता है फ्री होना, फ्री, आज़ादी। ठीक है, यानी हमको कोई डर नहीं रहा, आने दो जितने अंग्रेज, हम तो हमारे महात्मा जी को छुड़वा के रहेंगे, ऐसा था। ठीक है जी, चलिए। The officials felt powerless without Gandhi's cooperation। क्या था? अब जो ऑफिशियल्स थे, ऑफिशियल्स कौन? वहां के अंग्रेज। मान लीजिए एक आईएएस, अंग्रेज आईएएस है, अब वो चाहता है कि वो गांधी को इंटेरोगेशन करे, बट उसके बैकअप में जो भीड़ इकट्ठा हुई है, यानी गांधी जी का जो बैक है बहुत स्ट्रांग है, जब तक गांधी जी खुद कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो वो चाह के भी उनकी जो इंटेरोगेशन है, वो जो ऑफिशियल्स है, वो आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। क्योंकि ऐसा मान लीजिए कि जो एक भीड़ होती है, ठीक है, आप खुद सोचिए, आपने एक मूवी देखी सिंघम। सिंघम के अंदर जब वो ऐसा जेल में ले जाता है या पुलिस थाने में ले जाता है, तो बहुत सारी भीड़ बाहर गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं उसको छुड़वाने के लिए। वो होती है किसी बंदे की बैक। तो मान लीजिए अगर उस पुलिस थाने में उस इंसान पर कोई वार होता है या कुछ भी बात होती है, तो जो बाहर बंदे भीड़ खड़ी है वो सीधा थाने में घुस जाएगी। इसीलिए उसका कॉपरेशन होना बहुत जरूरी है। कॉपरेशन यानी उनका सहयोग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो भाई बेचारे वो भी बेबस थे, अंग्रेज जो थे वहाँ के, जो ऑफिशियल्स थे, वो पावरलेस थे, वो बेबस थे कि भाई अगर जब तक गांधी जी खुद कोऑपरेट नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, तो हम ये हमारा ये जो सम्मान है, ये जो कोर्ट हाउस है, वो कैसे आगे बढ़ाएंगे। चलिए ठीक है। ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड। यानी अब गांधी जी ने अपना सहयोग दिखाया, क्योंकि वो हमेशा नॉन वायलेंस के साथ थे कि भैया हमें तो अहिंसा, परमो धर्म, अहिंसा नहीं करना है। ठीक है, तो उन्होंने हेल्प किया कि भाई क्राउड को शांत किया कि तुम रुको, मैं बात करके आता हूँ, ऐसा। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। देखिए आ गया ये लाइन, पोलाइट थे और वो क्या थे? फ्रेंडली थे। पोलाइट यानी शांत, शांत स्वभाव के थे, और फ्रेंडली यानी काफी ज्यादा मिलनसार थे। ही वॉज गिविंग देम concrete proof that their might, hit he wrote, dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians। वो उनको प्रूफ दे रहे थे, कॉन्क्रीट यानी एकदम ठोस सबूत दे रहे थे कि देयर माइट हिट देयर टू ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन्ड कुड बी चैलेंज्ड। ठीक है, यानी कि वहां पे वो उनको प्रूफ दे रहे थे कि हमारा जो हमारी जो बात है, वो बिना किसी सवाल के 100% सही है। यानी हम जो कह रहे हैं, हम जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं, वो 100% सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड। बैफल्ड का मतलब, बैफल्ड का मतलब जैसे हम लोग भी कभी इंग्लिश पढ़ते तो कंफ्यूज हो जाते हैं, यार इस वर्ड का मतलब क्या है, तो बैफल्ड का मतलब ही वही है, कंफ्यूजन। तो जो वहां की जो गवर्नमेंट, जो सरकार थी, वो खुद कंफ्यूज थी। एक सेकेंड,
क्या थी दोस्तों बैफल्ड का मतलब, लिख लीजिए, कंफ्यूज्ड, बैफल्ड, समझ में आ रहा है। द प्रोसिक्यूटर द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। प्रोसिक्यूटर कौन होता है दोस्तों, जो किसी पे इल्जाम लगाता है, प्रोसिक्यूटर उसको बोलते हैं। हम कई बार आपने पिक्चरों में देखा होगा कि प्रोसिक्यूशन को अगला कुछ चैलेंज करना है क्या, या डिफेंस जो है इसमें कुछ बोलना चाहता है क्या, तो जो जिस पर इल्जाम लगाता है वो होती है साइड प्रोसिक्यूशन की, और जो जिसको डिफेंस करता है, डिफेंड करता है कि उसको मैं बचा रहा हूँ, वो होती है डिफेंस की साइड। तो प्रोसिक्यूशन ने क्या कहा, उन्होंने थोड़ा ट्रायल लिया, मतलब पोस्टपोन करने के लिए, कि भैया आप थोड़ी हमें तारीख दे दीजिए, कोर्ट साहब, जज साहब थोड़ी तारीख दे दीजिए, हम थोड़े से और अच्छी इन्वेस्टिगेशन करके फिर आएंगे। ठीक है। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विस्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। अब क्या हुआ, उसी के उपरांत वहां के जो अथॉरिटीज थे उन्होंने सोचा कि यार ठीक है चलो ट्रायल ले लेते हैं, अब हमारे सुपीरियर से बात करेंगे, यानी और ऊपर सीनियर से। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। अब क्योंकि गांधी जी को पता था उस टाइम पे क्या कुछ कुछ राइट्स भी थे अपने, मतलब जो ह्यूमन राइट्स दे रखे थे कि आप अपनी बात रख सकते हो कानून के सामने। तो अब जो डिले जो मांगा इन्होंने, ये पोस्टपोन मांगा, उसके खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन किया फिर से कि नहीं नहीं, जो बात करनी यही करो, क्यों आपको करना है डिले, क्योंकि आप चाह रहे हो क्या हमें फंसाओ डिले करा के, ऐसा इसीलिए। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। ठीक है, उन्होंने का स्टेटमेंट, उन्होंने बोल दिया कि हाँ मैं गिल्टी हूँ, मुझे जेल कर दो, खत्म करो, ऐसा करके। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, यानी वो उन्होंने खुद ने बोला कि मैं एक दंगे की उसमें मैं इन्वॉल्व था, यानी मेरा सहयोग था, मैंने दंगे करवाए थे, ऐसा। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, यानी वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं दंगों में था, तो उसके लिए वो ऐसा बता रहे कि वो ऐसा ना, मतलब वो ऐसा नहीं बताना चाह रहे हैं, ऐसा कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाह रहे हैं कि मैं एक लॉ ब्रेकर हूँ, यानी मैं कानून तोड़ा है, वो ऐसा नहीं शो करना चाह रहे हैं। तो वो क्या बताना चाह रहे हैं, ऑन द अदर हैंड टू रेंडर, दी रेंडर मतलब किसी चीज को सेट करना, ठीक है, या किसी चीज को काम को चलाना, अब बोलता है ना एक लहर चलाई है वैसा, तो वो उसको रेंडर करना, उसको डाउनलोड या फिर, हाँ वो ही वही मुझे कहना चाह रहा हूँ। टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन, अब ये ह्यूमैनिटेरियन का मतलब क्या होता है, ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, इसका मतलब दोस्तों इंसानियत, इंसान इंसान का दुश्मन, तो इंसानियत कहाँ रही, तो इंसानियत ह्यूमैनिटेरियन। ऐसा मान लीजिए कि इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप कि हनुमान जी इंसानों की बहुत देखभाल रखते, तो हनुमान से आपको ह्यूमैन याद रहेगा, ह्यूमैनिटेरियन इसको बोलते हैं। एंड नेशनल सर्विस, नेशनल सर्विस यानी देश की सेवा, देश की सेवा के लिए हम ये काम कर रहे हैं। फॉर विच ही हैड कम, तो जिस इसके लिए वो आए थे, यानी उन्होंने अपने आप को आरोपित घोषित करके ये साबित किया कि मैं ये सब चीजें कोई लॉ ब्रेकर या कोई कानून तोड़ने वाला इंसान नहीं हूं, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं ताकि इंसानियत और देश की सेवा के लिए, जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ, सोशल सर्विस, नेशनल सर्विस, ऐसा उस चीज के लिए मैं आया हूँ, वो उस लिए मैंने अपने आप को गिल्टी प्रूव करा रहा हूँ, गिल्टी यानी दोषित साबित कर रहा हूँ, ऐसा। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट, he disregarded the order to leave not for want of respect for lawful authority but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience। यानी उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने भीड़ को बोला कि तुम यहाँ मत रुको, अब जाओ यहाँ से, छोड़ दो, ऐसा। वो इसलिए नहीं कि उनको रेस्पेक्ट चाहिए लॉफुल अथॉरिटी की, ऐसा नहीं कि वो जो जज बैठा है वहां पे उसकी उनकी उसकी रेस्पेक्ट के लिए वो अपनी भीड़ को भेज रहे हैं, नहीं, वो किस चीज के लिए भेज रहे हैं, टू ओबीडियंस, ओबीडियंस यानी आदर करना, किसके लिए, हायर लॉ ऑफ आर बीइंग, आर बीइंग यानी एक इंसानियत के नाते, इंसानियत के जो लॉज होते हैं, हमारे जो ह्यूमन लॉज होते हैं, उसके नाते, इंसानियत के नाते वो ये सब कर रहे हैं। हायर लॉ ऑफ आर बीइंग, द वॉइस ऑफ कंसाइंस, कंसाइंस का मतलब होता है सहमति, किसी के साथ सिंपैथी, मैं लिख देता हूं सहमति, सहमति। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, उन्होंने पूछा कि अब जो भी पेनल्टी लगेगी मेरे पर वो आप बता दो, हम पे कर देंगे, ऐसा। चलिए
द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट he would pronounce sentence after a 2 hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. Gandhi refused. The judge released him without bail. अब हुआ क्या, मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट यानी आज हम जो देखते हैं ना डीएम कलेक्टर, तो कलेक्टर यानी जो डीएम का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, कलेक्टर जिसको हम बोलते हैं। तो वहां पे भी मजिस्ट्रेट यानी जज जो वहां बैठा है, जो वहां पे अनाउंस कर रहा है, जो वहां पे न्याय दे रहा है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक सेंटेंस लिखा, प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hours ऑफ रेसेस। रेसेस मतलब होता है लंच ब्रेक, एसबीआई की तरह, ठीक है। रेसेस, रेसेस माना, रेसेस बोलते हैं, रेसेस होगी, लंच ब्रेक माना। तो क्या करा, गांधी जी को 2 घंटे का समय दिया, ठीक है, कि आप अपने 2 घंटे के अंदर आप अपने बेल के लिए सेंटेंस लिख के आ जाओ और मैं आपको बेल दे दूंगा। तो उसके लिए गांधी जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं लिखूंगा बेल वगैरह के लिए, कोई अपील नहीं करूंगा। तो भी वहां के जो जो जज थे उस टाइम पे, उन्होंने उनको बिना बेल के ही छुट्टी दे दी, तुम जाओ, रिलीज हिम विदाउट बेल के तुम जाओ। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट, रिकन्वेंट जब दोबारा से बैठक हुई जज की, खाना खाने के बाद, लंच ब्रेक के बाद, जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, यानी कुछ दिनों तक मैं इस बैठक को आगे बढ़ा रहा हूं, अभी मैं कुछ अपना जजमेंट नहीं दूंगा, ठीक है, कुछ भी आदेश नहीं दे रहा हूं। मीन वाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, लिबर्टी यानी घूमो, फ्रीली घूमो, जो करना करो आराम से, ठीक है जी। वो क्यों दिया, उनकी इच्छा थी, दे सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, बाबू मौलाना मजर मजारुल हुक हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स, ये सब दोस्तों लॉयर्स थे। मैंने बताया था ना उस टाइम पे जो कुछ नहीं करता वो लॉ करता है, मतलब अक्सर उस टाइम पे लॉ करते थे। आप देख लीजिए, आप जो भी इन्फ्लुएंशियल नाम है, नेहरू जी हो गए, गांधी जी हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, या फिर और भी बहुत सारे जो बड़े बड़े दिग्गज नाम थे, अपने आयरन मैन वल्लभ भाई पटेल जी हो गए, वो भी, ये सब लॉयर थे, सब के सब, ठीक है जी। तो क्या हुआ, ये सब कहाँ से आए थे, बिहार से, ये सारे लॉयर बिहार से आए थे गांधी जी का केस लड़ने के लिए, क्योंकि गांधी जी ने ही तो उनको कहता टेलीग्राफ की आ जाओ, बंदे लोग को लेके आ जाओ, ऐसा। दे कन्फर्ड विथ गांधी, ठीक है, उन्होंने गांधी जी के साथ वो खड़े रहे, उन्होंने गांधी जी का साथ दिया। व्हाट वुड दे डू इफ was sentenced, if he was sentenced to prison, गांधी asked, गांधी जी ने पूछा कि क्या करते अगर वो मुझे जेल के अंदर सेंटेंस, जेल का आदेश देता, अगर मुझे जेल भेज देता तो तुम क्या करते जी। Why? The senior lawyer replied, they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. यानी उन्होंने क्या बोला, उस एक जो वहां पे सीनियर लॉयर थे उनके बीच में, उन्होंने बोला कि वाई, क्यों, भी उन्होंने रिप्लाई दिया कि क्यों नहीं, वाई दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम। तो उन्होंने बोला कि तो हम क्यों आए हैं आपके यहाँ पे हेल्प करने के लिए, आपको एडवाइस देने के लिए। इफ ही वेंट टू जेल, ही हु, गांधी जी, अगर गांधी जी जेल चले गए, चले जाते, देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम, यानी वहां पे अगर गांधी जी आप खुद जेल चले जाते तो हमें एडवाइस, हमें सलाह कौन देता, और हम सब भी घर चले जाते। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस थ्रू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड, गांधी जी ने क्या बोला कि अब जो शेयर क्रॉपर्स, वो जो किसानों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस, उसका क्या, अब भाई हो गया, अब जो हमारी बात रखना है, जो हमारा आंदोलन था उसका क्या, वो बात कहाँ बढ़ी। द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट, यानी लॉयर्स पीछे हट गए, अपन लॉयर्स अपने हाथ पीछे खींच ली, कर लिया कि भैया हमें माफ करो, हम नहीं कर सकते ऐसा। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस, दे थॉट, अपशॉट यानी उन्होंने अपनी बात को कहीं लिखा, उन्होंने ऐसा करके, क्या वो अपने बात पे टिके रहे, राजेंद्र प्रसाद जी हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस, दे थॉट amongst themselves that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants। यानी उन्होंने क्या सोचा, राजेंद्र प्रसाद जी ने सोचा कि उन सबके बीच में, किन सबके बीच में, जितने भी लॉयर्स और जितने भी लोग थे, उन सबके बीच में गांधी जी जो थे वो एक अनजान आदमी थे, उसके बावजूद भी, या फिर वो जो पीजेंट्स थे, वो जो फार्मर्स थे, वो किसान गांधी जी के लिए एक अनजान थे, उसके बावजूद भी गांधी जी जेल जाने को तैयार थे, सिर्फ एक न्याय के लिए, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ पीजेंट्स, यानी इनके भले के लिए,
फार्मर्स पीजेंट्स के भले के लिए जेल जाने को तैयार थे। इफ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली residents of the adjoining districts but also those who claimed to have served these peasants should go home, it would be shameful dis- desertion, it's desertion, ठीक है। if they being not only the residents of the adjoining districts, adjoining यानी चंपारण, ये आसपास के जो नो जो जिले होते हैं आसपास के, उसके उन वहां के रहने वाले नहीं होते। इफ दे बीइंग नॉट ओनली रेसिडेंट्स यानी उसके आसपास की ही, मतलब ऐसी बात नहीं होती कि वो सिर्फ आसपास के रहने वाले हैं, बट ऑल्सो दोज हु क्लेम्ड टू हैव सर्व्ड दीज पीजेंट्स शुड गो होम, इट विल बी शेमफुल। यानी क्या हुआ, वो जो क्या कहना चाह रही है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लाइन में आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट से, आसपास के जिलों से जो लोग आए, ठीक है, और सिर्फ ऐसा नहीं कि वो आसपास रहते हैं वो इसलिए यहाँ आए हैं, और ऐसा भी नहीं कि वो सिर्फ इनको सर्व करना है, पीजेंट्स की सेवा करना है। अगर ऐसा होता, शुड गो होम, अगर ऐसा है कि तुम इनकी सेवा करने नहीं आए हो, तुम सिर्फ यहाँ इसलिए आए हो कि तुम आसपास रहते हो, तो तुम अभी चले जाओ, क्योंकि बहुत शेमफुल बात है। तुम्हारा जो तुम्हारा मकसद है, मकसद नहीं, जो तुम्हारा पर्पज है, जो तुम्हारा एम है, जो तुम्हारा गोल है, वो होना चाहिए इन पीजेंट्स की सेवा करना। वो उन बाकी लॉयर्स को कह रहे हैं ऐसा। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। अब यानी अब हो रही है एकता, अब होगा आंदोलन, क्रांति, यानी अब सब तैयार हो गए हैं, बोल रहे गांधी जी हम आपके साथ जेल जाने को तैयार है, आप तो करो जो करना है। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, यानी चंपारण की जो लड़ाई थी, जो युद्ध था, वो जीता गया, वो जीत चुके थे। ही एक्सक्लेम्ड, उन्होंने बहुत शौक जोर से बोला, द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, यानी अब तो हम जीत के ही रहेंगे चंपारण का युद्ध। देन he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest। उन्होंने क्या करा, मान लीजिए 8 लोग हैं, दो दो के 4 पेयर ऐसे बना दिए, जोड़े बना दिए, और एक पेपर लिया, उस पीस ऑफ पेपर लिया, बंडल लिया, और उन पे हर एक पे कोर्ट अरेस्ट करके ऐसे लिख दिया और बांट दिया कि आज से तुम कोर्ट अरेस्ट हो चुके हो, ऐसा करके। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped। यानी क्या हुआ, कुछ दिनों बाद, अब ये सब बातचीत चल रही थी कि सबने बोला हाँ हम तो जाएंगे, जेल चलेंगे, बापू जो आप बोलो आपके साथ हम रेडी हैं करने को सब कुछ। तो कुछ ही दिनों बाद गांधी को क्या हुआ, एक लेटर आया, एक खत आया, वो किसकी तरफ से था, मजिस्ट्रेट, अभी मैंने आपको बताया था, जज साहब, डीएम, कलेक्टर, वहां से आया, और उनको क्या बोला उस खत के अंदर कि जो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, हाँ ये लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग याद कर लीजिए, इट्स नॉट ल्यूटिनेंट या फिर लेफ्टिनेंट, ऐसा नहीं है, इट्स लेफ्टिनेंट, इट्स लेफ्टिनेंट। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे उस प्रोविंस के, उस प्रांत के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने क्या बोला मजिस्ट्रेट को कि भैया ये केस को ड्रॉप करो, ये जो आप केस कर रहे हो उसको त्याग दो, इसको फाइल में बंद करके रख दो कहीं, ऐसा। तो यानी उन्होंने केस ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, ऑर्डर द केस टू बी ड्रॉप्ड, मान लो कि इसको तुम छोड़ो। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रम्प्ड, अब ट्रम्प्ड का मतलब जीत, वॉन। सिविल डिसओबीडियंस का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड, सिविल डिसओबीडियंस यानी कि जो वहाँ के जो सिविलियंस, जो वहाँ के जो जनता होती है, वो जब डिसओबे करती है, डिसओबे यानी वो किसी ऑर्डर के अगेंस्ट जाती है, उसको बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सिविल डिसओबीडियंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, यानी मॉडर्न इंडिया, यानी हम ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री को 3 हिस्सों में पढ़ते हैं, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। तो ये जो गांधीयन एरा है, अंग्रेजों का टाइम है, ये मॉडर्न एरा में आता है। तो मॉडर्न एरा के अंदर ये पहली बार था, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि जहां पे जनता जनार्दन की जीत हुई थी, ठीक है। और वो क्वेश्चन है कि सिविल डिसओबीडियंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी ये वाली क्लास हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, अभी आगे का थोड़ा सा और पार्ट बचा है, वो हम जानेंगे अगले पार्ट के अंदर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।
मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। गुड बाय, टेक केयर।